नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेव सिंस लास्ट 28 ईयर्स आपके लिए तैयार किए गए बैंक निफ्टी पर इस एस्टोनिशिंग यूट्यूब वीडियो में हम करेंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी ट्रेडिंग की दुनिया को वेव एनालिसिस के थ्रू ट्रांसपेरेंट और वेरी सिंपल वे में समझेंगे। हम उन क्रूशियल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो मैक्सिमम लोगों के लिए अननोन है। लास्ट वीक बैंक निफ्टी वीडियो में हमने जिन मेजर प्रेडिक्शन को बताया था, बैंक निफ्टी ने उसे सिमिलर तरह से डुप्लीकेट किया है। इस वीडियो में हम न्यू एनालिसिस या रेडिकल टेक्निकल मेथड से बैंक निफ्टी को समझेंगे। बैंक निफ्टी में फॉल पूरा हो गया है। बैंक निफ्टी अभी ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यू है। बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी जाने। हम ट्रेडिशनल एलियट वेब थ्योरी के साथ न्यू एनालिसिस के असिस्टेंट से वेब एंड सबऑर्डिनेट वेब पैटर्न वेरिफिकेशन में क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देते हैं। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की एनर्जेटिक दुनिया में न्यू एनालिसिस के एडवांस टेक्निक से ब्रेक थ्रू प्राप्त करें। बैंक निफ्टी एसेंट के दौरान ट्रेड में इंटर करने और एग्जिट के लिए आइडियल टाइमिंग को पहचानने में इंसाइट्स प्राप्त करें। अपने कैपिटल की सुरक्षा करते हुए इफेक्टिवली रिस्क मिटिगेशन की महत्वपूर्ण भूमिका समझें। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें, वेब को फॉलो करने के प्रोसीड्योर जानें, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का अप्रोप्रिएट प्लेस एंड टाइम सीखें, लॉन्ग पोजीशन को कंसोलिडेट करने के सिस्टम को जानें, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एम्पलीफाई करें, अपने प्रॉफिट को इनलार्ज करें। याद रखिए, टाइमिंग ही सफलता की कुंजी है। हम सही समय पर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में प्रवेश करने पर स्ट्रेस करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझने और न्यू एनालिसिस से एम्पावर्ड होने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 26 अक्टूबर 2023 को हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का ये ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया जो 28 दिसंबर 2023 को कंप्लीट करके और पुनः हम लोग यहाँ से फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के 28 दिसंबर 2023 तक एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि रफली हम लोग का 43 डेज लगा और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे करेक्शन पूरा किया, जिसमें कि हम लोग का रफली 21 डेज का टाइम लगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया और यहाँ से हम लोग फिर से पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू हो चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 28 दिसंबर 2023 से जो करेक्टिव फॉल में जो नीचे की ओर इंटर किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ पे वाई वेव कंप्लीट करने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और इस आवरली चार्ट में हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल के फॉर्म में नीचे की ओर कंटिन्यू किया है, उसके बाद फिर जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे 28 दिसंबर 2023 को एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू हो गया और उसका यहाँ से ऊपर करेक्टिव राइज के तहत एक्स वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट करके और पुनः फिर से हम लोग एक और करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं, जो कि हम लोग का एक जिगजैग का पैटर्न है, जिसके तहत हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम का हमारा ये वाई वेव कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि 28 दिसंबर 2023 से जो हम लोग का नीचे की ओर करेक्टिव फॉल में इंटर किया, जिसके तहत हम लोग का नीचे का एक डब्ल्यू जो कि फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है और उसका एक्स वेव बनाने का वाई पैटर्न के फॉर्म में हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो वाई पैटर्न कंप्लीट किया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का एक सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ उसके हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं और उसी के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे, यहाँ पे हम लोग का एक ऊपर का एक वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। और जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना और एग्जैक्टली हम लोग देख रहे थे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और पिछले वीडियो में ही आप लोग से डिस्कस किए थे कि चूंकि करेक्टिव फॉल है तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे। लोअर स्टॉपर्स हम लोग का पिछले वीक का स्टॉपर्स था 44,429 का, वो हम लोग का ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पे करेक्शन
पूरा करके पुनः हम लोग का यहाँ पे फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। अब यहाँ से पे ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो हम लोग फिर से ऊपर ही कर रहने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पिछले वीक जितना भी हम लोग डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया, और एग्जैक्टली हम लोग उसी तरीके से हम लोग लॉन्ग पोजिशन बना करके अभी चले हुए। और ध्यान रखें सिर्फ कि अभी भी ऊपर ही रहने की संभावना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, चूंकि वेव को फॉलो करते हुए ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करें और डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 और 5 वेव यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। और इस टाइम फ्रेम का 5 वेव पूरा होता है, इसका मतलब कि हो सकता है कि पूरे वीक में फिर से एक करेक्शन में जब नीचे की ओर आता है तो डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे या फिर ऊपर के लेवल प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग पूरे वीक की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक रेंज बाउंड के तहत ऊपर 46,800 और नीचे का 45,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। नीचे जब भी आता है डिक्लाइन पे बाय करें, ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करते हैं तो पूरे वीकली पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस अब हम लोग का हो जाएगा 44,630 का। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब सिर्फ हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि चूंकि इसका सबऑर्डिनेट वेव हम लोग का एक 5 वेव यहाँ पे पूरा करने की संभावना, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि करेक्शन में फिर से नीचे 45,600 तक भी आने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके वीकली पॉइंट से जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाय करके होल्ड करें या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके छोटा छोटा भी ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले वीक जैसा डिस्कस किए थे कि नीचे का करेक्शन में हम लोग इंटर किया और करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का W, X और Y के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः हम लोग यहाँ से फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं पैटर्न कंफर्मेशन का हम लोग का दोनों स्टेप फुलफिल नहीं किया, लेकिन हाँ एक स्टेप फुलफिल किया तो हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे थे। और उसी तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव, यहाँ पर हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करके फिर से हो सकता है कि पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना। तो मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 46,800 और नीचे का 45,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मंडे ट्यूसडे के लिए नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 45,400 का। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंटरडे पॉइंट से यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं कि नीचे जब भी आता है डिक्लाइन पे बाय करें, इंटरडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें भी हम लोग ये कर सकते हैं पूरे वीक में जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाय करें, उसके लिए स्टॉप लॉस रखें 44,630 का, और जब भी ऊपर जाता है हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे या फिर होल्ड करते हैं तो इंटरडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का यहाँ पे एक करेक्टिव फॉल पूरा करके ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ है, तभी हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी जो हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस होगा, जो कि स्टार्टिंग लेवल है 44,630 का, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वेरी शॉर्ट टर्म का ही प्लस पोजीशन बना करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिक्लाइन पे आता है, हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी जो कि 25 जनवरी से हम लोग का स्टार्ट हुआ, तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो टाइमिंग है वो हम लोग का 25 जनवरी से स्टार्ट हुआ। इस टाइमिंग को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, स्टॉप लॉस को फॉलो करते आगे बढ़ते रहेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।